हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा आज का जो लेक्चर है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दूसरा पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर जो टॉपिक हमने स्टार्ट लिया है रिगार्डिंग टू द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस टॉपिक को आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड लिया है ताकि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी आप सीखते जाएं और साथ साथ में इन दोनों को आपस में कंपेयर भी करते जाएं। इस बात को लेकर मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूं कि देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डिफाइनिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इनको समझाने के हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड फर्स्ट ईयर लें या इंटर लें, जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो वर्ड यूज़ हुए हैं उन सारे कंसेप्ट को एक कलेक्टिव पैटर्न से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को समझाने का पहला तरीका क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने का पहला तरीका यह है कि ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जबकि रिडक्शन में हमने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, जिसमें कोई भी एटम या आयन या व्हाटएवर कोई भी हो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई। उसके बरक्स अगर कोई भी सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हुई। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिया हमने सोडियम, जो कि न्यूट्रल एटम है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आई, तो हम कहेंगे सोडियम जो था वो ऑक्सीडाइज हुआ और अब कन्वर्ट हो गया सोडियम कैटायन में। सिमिलरली आयरन जो है Fe, जो कि न्यूट्रल इनिशियली, पर जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए देन आयरन टर्न्स इनटू द फेरिक आयन, जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी है। आयरन फेरस आयन भी बनाता है और फेरिक आयन भी बनाता है। यहाँ पर एज सच मैंने फेरिक आयन का जिक्र किया है। दूसरी तरफ रिडक्शन की बात हो रही है, जिसमें हमने कहा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे क्लोरीन का एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन का एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इस तरह से ऑक्साइड आयन। तो यू कैन सिंपली सी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। एक तरीका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने का एक तरीका और भी है, नाउ दैट इज कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड वेल द रिएक्शन विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट व्हाटएवर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज एंड टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाई? बिकॉज कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। सिमिलरली कॉपर इज ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो हम कहेंगे कार्बन और कॉपर दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही है। नाउ व्हाई? बिकॉज दीज बोथ एलिमेंट आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जबकि रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो है ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन में अगर हम देखें कि जैसे कि इथीन दैट C2H4 दैट रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड टर्न्स इनटू ईथेन दैट C2H6, तो हम कहेंगे इथीन रिड्यूस हुई और वो ईथेन में कन्वर्ट हुई। सिमिलरली आप देखें कि सल्फर इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर भी सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे, उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो आई होप कि 2 डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। एक और तरीका भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने का। आप देखें कि ऑक्सीजन को समझाने का एक तरीका है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मिथाइल अल्कोहल है, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में। अल्कोहल में 4 हाइड्रोजन है, CH3NOH, टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है। तो इसने कितने हाइड्रोजन लॉस किए, 2। तो हम कहेंगे यहाँ पर अल्कोहल जब अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब वो क्या हुआ, जब उसने हाइड्रोजन लॉस की। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन के ज़मरे में आती है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने शो नहीं किया है, ये फ्यूचर में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस रिएक्शन का वे क्या है। लेकिन अल्कोहल जब अल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, खासतौर पे प्राइमरी अल्कोहल, और जो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और इन चेंजेस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बिकॉज अल्कोहल हाइड्रोजन गिव अप करते हैं तभी उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर या तो अल्डिहाइड बनाते हैं या तो कीटोन बनाते हैं, ठीक। एक और तरीका रिडक्शन को अगर देखें तो यह है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गिव अप करेगा
तो भी हम कहेंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे कि जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उसकी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को पिक कर लेती है, बना लेती है वाटर, और जिंक ने जो जिंक ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन गिव अप किया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक में। तो हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ एंड टर्न्स इनटू द जिंक, बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लास्ट जो वे है इसी को लेकर हम टॉपिक को आगे जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो लिखी है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी प्रोसेस में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कहेंगे ऑक्सीडेशन है। अगर किसी प्रोसेस में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी रिडक्शन हुई। अब क्योंकि आखिरी पॉइंट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आना जरूरी है तो फिलहाल तो मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूं और फिर सीधे आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड जो है आपके सामने FeCl2, इस कंपाउंड का नाम है फेरस सल्फेट, सॉरी नॉट सल्फेट, इज फेरस क्लोराइड, करेक्शन, फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और बना फेरिक क्लोराइड। तो इस लास्ट कंपाउंड का नाम जो है ये है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 2+ था, अब इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, 3+। तो हम कहेंगे आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, यहां पर लिखा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहां पर सपोज क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो बनी HCl और प्लस में बना सल्फर। क्लोरीन जब तक अनकंबाइंड थी तब तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, पर जब इसने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो बना HCl और HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हुआ, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ तभी हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस द वे हाउ वी आर डिफाइनिंग द वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। होपफुली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली पॉइंट जो आपकी ये क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं एक और नई पॉइंट की तरफ। हमारा नया पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेट्स सी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इससे रिलेटेड डिटेल्स क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसको थ्रू आउट द लेक्चर आई विल रिप्रेजेंट इट बाय O.N, इन शॉर्ट एब्रीविएट कर लिया है O.N ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 1। अब देखना यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ऑक्सीडेशन नंबर जो है दिस इज बेसिकली अ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है उस फॉर्मल चार्ज को, एक फर्ज की गई चार्ज को, एक अपरेंट चार्ज को, एक अज्यूम चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। शर्त है कि एलिमेंट कंपाउंड के अंदर हो। एलिमेंट कंपाउंड में नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है और 0 भी होता है, हम बात करेंगे इस पे। तो चलो देखते हैं कि ये मामला क्या है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, दिस फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मल चार्ज का जो वर्ड हमने यूज किया यहां पर, इस फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि दिस चार्ज मे और मे नॉट बी अ रियल चार्ज। ये जो फॉर्मल चार्ज होती है किसी भी एटम पे, ये चार्ज रियल भी हो सकती है और रियल नहीं भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि रियल कैसे होगी और रियल कैसे नहीं होगी, तो इस बात को समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे कंपाउंड है NaCl। NaCl में आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो मैंने सोडियम के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर जो चार्जेस लिखी हैं, दीज आर द रियल चार्जेस, बिकॉज सोडियम बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन acquires द पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन acquires द नेगेटिव चार्ज। ये आप सब जानते हैं, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही कंसेप्ट अगर वाटर पे अप्लाई किया जाए तो आप जानते हैं कि वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें कंसीडर करना होगा कि अगर वाटर है तो हमें ये सपोज कर लेना होगा कि इसमें जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। तो ऐसी सूरत में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगी 2- और हाइड्रोजन के 2 एटम है, पर एटम पे चार्ज आएगी 1+। तो इस तरह से 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। वैसे आपने पढ़ा है कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, उस पर चार्जेस कंप्लीट नहीं होती,
लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो कोवलेंट होने के बावजूद भी उस पे जो चार्जेस हमने कंप्लीट दिए हैं, नाउ दीज चार्जेस आर सपोज टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। तो यही बात मैं कह रहा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये चार्ज रियल भी हो सकती है और रियल नहीं भी हो सकती। तो आई होपफुली कि ये बात भी आप समझ गए होंगे कि हम इसको अज्यूम कैसे करते हैं, अज्यूम सेंस में करते हैं, क्योंकि कंपाउंड एज ए होल हमें न्यूट्रल लेना होता है, तो फिर जो भी चार्ज एटम पे कंसीडर की जाएगी उसको उस तरह से आपने मैनेज करना है तो कि टोटल चार्ज जो है वो जीरो के बराबर आए। इस बात को थोड़ा सा आगे लेते हैं, कुछ रूल्स के थ्रू ये बात आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि आगे पॉइंट क्या है। लिखा है कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन देन ऑल कंपाउंड्स आर अज्यूम्ड टू बी आयनिक। मतलब कि जब हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर देने जाएंगे तो हमें सपोज कर लेना है कि वो कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने जा रहे हैं वो कंपाउंड जो है वो क्या है, वो आयनिक है। यानी अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड भी है तो भी फर्ज कर लेना है कि वो कंपाउंड आयनिक है। अब आप पूछेंगे कि कंपाउंड कोवलेंट है उसको हम फर्ज कैसे करें? उसको फर्ज कर सकते हैं इस सेंस में कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बारे में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए होंगे, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसने सपोज कर लेना है कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे। सोडियम और क्लोरीन का तो आपको पता ही है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, क्लोरीन ने गेन, ये तो है ही आयनिक। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl जो है ये आयनिक नहीं है, लेकिन हमें फर्ज कर लेना है कि इसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइन्ड देन एवरी कंपाउंड इज सपोज टू बी बिलीव टू बी आयनिक। वो हमें बिलीव करना है कि वो कंपाउंड कौन सा है, आयनिक है। और इस आयनिक कंपाउंड में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ठीक है, उसकी पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में देना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव में देना है। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। आगे देखें कि क्या लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वुड बी नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वुड बी इन पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर जैसे कंपाउंड है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड वैसे तो कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये बात होती है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1- कंसीडर किया, और उसके 2 एटम है तो उसको ट्वाइस कर लिया। ऑक्सीजन की फिर चार्ज कौन सी देनी होगी, 2 पॉजिटिव, ताकि कंपाउंड जो है वो एज ए होल जो है वो न्यूट्रल रहे। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव, टोटल विल बी 0। So that's the way how we are assigning oxidation number of any atom in a compound. कोवलेंट है फिर भी आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज देनी है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज देनी है. सो दैट्स द वे हाउ वी आर डीलिंग विद दिस पॉइंट. तो आई होप कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी. एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट रूल्स आर टू बी फॉलोड ताकि हम किसी भी एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर सकें. तभी हमने लिखा है कि रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. किसी भी एटम पे जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको देने के लिए रूल्स क्या है. तो चलो देखते हैं कि 1 by 1 दीज रूल. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला रूल आप देख सकते हैं यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0. फ्री स्टेट का मतलब है कि जब वो एलिमेंट या तो अनकम्बाइंड हो या तो वो कुछ इस तरह से हो कि एक जैसे एटम ही आपस में हो, सिर्फ एलिमेंट ही हो. भले एक से ज्यादा एटम हो पर सिमिलर एटम होंगे तो भी वो फ्री स्टेट में कंसीडर किया जाएगा. और फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे, 0. फॉर एग्जांपल सोडियम, आयरन एंड कॉपर, ये तीनों मेटल्स हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं है. ऑक्सीडेशन नंबर सबका मैंने आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 0. इसी तरह से क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये दोनों डायटॉमिक हैं पर दोनों में एटम सेम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है ही नहीं, तो किसी ने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना किसी ने गेन किया होगा. ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में भी 0, इस केस में भी 0 है. तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर उसमें एटम भले कितने भी हों, होमो एटॉमिक हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम का 0 होगा. तो मेरे ख्याल में पहली पॉइंट क्लियर होनी चाहिए. तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये एक अलग स्टोरी है. लेकिन जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उन एलिमेंट पे क्या होगा, वो 0 कंसीडर किया जाएगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2,
दूसरी पॉइंट जो आपको जहन में रख के आगे बात को लेना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट विल ऑलवेज रिमेन 1 पॉजिटिव, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट विल ऑलवेज रिमेन 2 पॉजिटिव एंड थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इज 3 पॉजिटिव। यानी फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर सभी कंपाउंड में यही होगा जो मेंशन है। अब आप पूछेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, आप सब जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट लाइक लिथियम, लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट जो हैं लाइक बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ रहेगा। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, थैलियम, ये सब थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं और थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ में रहेगा। तो फर्स्ट ए 1+, सेकेंड ए 2+, थर्ड ए 3+, ये बात याद रखनी। किसी भी कंपाउंड में इन ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो इन ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाइड है। ऐसा क्यों है ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ए ग्रुप के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम भी उतना ही रहेगा। तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक, एक और स्टेट। थर्ड पॉइंट जो है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। मिसाल के तौर पर अगर यही ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का तब कैलकुलेट किया जाएगा तब वो मेटल के साथ कनेक्टेड हो, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1- में होगा। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते तो हाइड्रोजन ने गेन किया होगा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में जाएगा। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्राइड 1-, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हर एक पे 1 नेगेटिव आई, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, टोटल कंपाउंड न्यूट्रल हुआ। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो पॉजिटिव होगा। वो इस सेंस में क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से फिर बढ़ जाती है। जैसे कि HCl है, क्लोरीन नेगेटिव में आ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। वाटर के केस में हाइड्रोजन 2 नेगेटिव है तो दोनों हाइड्रोजन मिला के 2 पॉजिटिव होंगे, पर हाइड्रोजन जो होगा 1 पॉजिटिव चार्ज होगी। तो आई थिंक ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो याद रखें कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो 1 नेगेटिव है, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो उसकी चार्ज क्या होगी? 1 पॉजिटिव होगी। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपकी क्लियर होगी। एक और पॉस्टुलेट की तरफ आते हैं, पॉस्टुलेट नंबर 4। फोर्थ पॉस्टुलेट जो हमारा है वो ये है कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होगा? याद रखें ऑक्सीजन जो है इसके बेसिकली 3 किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक को बोलते हैं पर ऑक्साइड और एक होते हैं सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2-, जो पर ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1-। सुपर ऑक्साइड की मैं बात आगे करने वाला हूं, तो पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड कैसे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है तो 2 पॉजिटिव हुआ तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आए। इसी तरह से आप देखिए सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1+ है, पर ऐसे क्योंकि 2 सोडियम है तो टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन की टोटल चार्ज कितनी हुई? 2 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है या स्ट्रोंटियम पर ऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देखें कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, तो हाइड्रोजन की टोटल चार्ज 2 पॉजिटिव होगी तो दोनों ऑक्सीजन की मिला के चार्ज 2 नेगेटिव होगी। तो 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन की 1 नेगेटिव होगी, और जहां ऑक्सीजन की चार्ज 1 नेगेटिव होती है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। स्ट्रोंटियम पर ऑक्साइड में भी आप यही देखेंगे, स्ट्रोंटियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी चार्ज जो 2 पॉजिटिव है, तो ऐसे दोनों ऑक्सीजन की चार्ज मिला के 1 बल्कि 2 नेगेटिव होगी, तो इस तरह से एक ऑक्सीजन की जो चार्ज है वो क्या है? 1 नेगेटिव है। तो ये बात याद रखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल ऑक्साइड में 2-, पर ऑक्साइड में 1-। अब हम बात करेंगे सुपर ऑक्साइड, जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ½ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ½ है। तो चलो चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन नंबर जो है
तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है सुपर ऑक्साइड्स में वो होता है हाफ माइनस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है KO2। अब KO2 में पोटेशियम 1 पॉजिटिव चार्ज बिकॉज पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, दोनों एटम की टोटल चार्ज जो होनी चाहिए वो 1 माइनस होनी चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन पे अगर 1 माइनस की टोटल चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन की तो हाफ होगी। इसी वजह से आप देखो कि मैंने यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन की चार्ज जो है उसका हाफ माइनस का ट्वाइस लिया है ताकि ये 1 माइनस हो जाए और पोटेशियम 1 प्लस है तो 1 माइनस 1 प्लस टोटल 0 के बराबर। तो दैट्स द वे हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड 2 माइनस, इन पर ऑक्साइड 1 माइनस एंड इन सुपर ऑक्साइड हाफ माइनस या 1/2 माइनस या 0.5 माइनस, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और रूल की तरफ चलते हैं, नंबर 5। नंबर 5 है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन आप जानते हैं 7th ग्रुप के एलिमेंट हैं। जो 7th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 माइनस भी हो सकता है, 1 प्लस भी हो सकता है, 3 प्लस हो सकता है, 5 प्लस हो सकता है, इवन 7 प्लस तक भी हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 प्लस है क्योंकि हैलोजन जो होते हैं उसके आखिरी शेल में होते ही कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें होते ही 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप जरा देखें कि मैंने कुछ कंपाउंड लिए हैं, जैसे कंपाउंड है HCl। HCl में आप देखोगे हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्लोरीन 1 माइनस, केस 1। दूसरा कंपाउंड है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ठीक है, HOCl में आप देखें कि ऑक्सीजन 2 माइनस है, क्लोरीन 1 प्लस, हाइड्रोजन जो है ये भी 1 प्लस है। तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस हो गया 2 प्लस 2 प्लस और 2 ऑक्सीजन 2 माइनस किया तो टोटल 0 है। ठीक है, और HClO2 में 4 माइनस जो है वो अपना ऑक्सीजन है, 1 प्लस जो है वो हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन की चार्ज यहाँ पर 3 प्लस है तो ये हो गया 4 प्लस, ये हो गया 4 माइनस, टोटल 0 है। एक और कंपाउंड है HClO3, इसमें 6 माइनस की चार्ज क्लोरीन की है तो 6 प्लस की टोटल बाकी अपना 6 माइनस की जो चार्ज है वो ऑक्सीजन की है और क्लोरीन की चार्ज 5 प्लस की है और हाइड्रोजन की 1 प्लस की, तो 6 प्लस की और 6 माइनस की 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 प्लस है। सिमिलर भी अगर हम इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक कंपाउंड है HCl4, इसमें 8 माइनस की चार्ज ऑक्सीजन की है तो 7 प्लस और 1 प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन की टोटल चार्ज 8 प्लस की है तो 8 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंपाउंड भी ओवरऑल न्यूट्रल होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। पर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो इनमें से ही कोई होगा। पर एक बात आपको पता होगी, क्योंकि फ्लोरीन जो है हैलोजन में से वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये बात कतई तौर पे याद रहे। आखिरी इसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हर कंपाउंड में 1 माइनस ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एवरी कंपाउंड इज 1 माइनस। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी नहीं करता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। सो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यानी किसी कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की 1 प्लस क्लोरीन की 1 माइनस, दोनों का सम करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस है, ऑक्सीजन का 2 माइनस है, 2 प्लस 2 माइनस, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। वाटर की बात करें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस है पर ऐसे 2 हैं, यानी टोटल 2 प्लस हुई, 2 प्लस और 2 माइनस, नाउ ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो गया 0। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। आखिरी रूल की तरफ आते हैं, रूल नंबर 7, दैट इज कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन। अगर एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो फिर पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर जितने भी एटम होंगे सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, नाउ दैट सम विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, कि उस आयन के ऊपर चार्ज कितनी है। मिसाल के तौर पर जैसे CO3 एक आयन है जिसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की जो चार्ज है वो है 2 माइनस की, तो उसका मतलब यह है कि इसमें कार्बन और तीनों ऑक्सीजन, इन दोनों एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 2 माइनस के बराबर होगा। जो आप जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 माइनस है, नॉर्मली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस की और 4 प्लस कार्बन है, तो उसका डिफरेंस कितना आया 2।
इसी तरह से नाइट्रेट आयन जो है इसकी चार्ज है 1 माइनस की, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में 5+ है। ये 5+ कैसे आया ये तो हम कैलकुलेशन में सीखेंगे। ये 5+ है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की टोटल चार्ज 6 माइनस की और 5+ की, डिफरेंस 1 माइनस आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज के बराबर है। तो जो भी आयन की चार्ज होगी उस आयन के अंदर जितने भी एटम होंगे सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो पॉलीएटॉमिक आयन पे जो चार्ज है उस चार्ज के इक्वल होगा। सो ये चंद रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी कैलकुलेशन के मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। एक जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन होता है कि भाई पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड की जाती है, और दूसरा उसका एक शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट से भी हम सीखेंगे और मैन्युअली पूरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी हम सीखेंगे। इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो ज़रा देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं और वहीं से कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटाशियम पर मैंगनेट, दैट इज KMnO4। KMnO4 जो है इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो चलो इसको 2 तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि कंपाउंड जो आपको गिवन है वो है KMnO4। इसमें सिर्फ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी है। जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है तो इस बात को लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है वो आपको पता नहीं है, बाकी जो एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है। तो हम शुरुआत कुछ यूँ करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो आप सब जानते हैं किसके बराबर है, 0 के। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक, तो पोटाशियम चूंकि फर्स्ट ए ग्रुप का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1+ होगा। मैंगनीज हमें फाइंड करना है और ऑक्सीजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है 2- और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक, इसके अलावा ये तो 1+ ही है, मैंगनीज हमें फाइंड करना है, प्लस 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8-, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अच्छा, 8- के हैं और 1+ का है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, मैंगनीज प्लस 8- और 1+, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7-, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। और यही 7- इक्वल डी के इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से मैंगनीज जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 7+। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे फाइंड किया है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बल्कि एक और क्वेश्चन पे आने से पहले इसी क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ज़रा नीचे, तो आप ज़रा देखें कैसे। सपोज करें कि हमने कहा था कि KMnO4 जो है इसमें आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड के जितने एलिमेंट्स हैं उनको पार्ट आउट कर देंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे। अब हमें यह पता है कि पोटेशियम की चार्ज है 1+, ऑक्सीजन 4 है, एक पे 2- है, तो 4 की टोटल चार्ज होगी 8-। तो मैंगनीज पे चार्ज क्या रखी जाए ताकि टोटल सम जो है इन तीनों का वो 0 के बराबर हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंगनीज की चार्ज अगर 7+ रखी जाए तो 7+ एंड 1+ हो गया 8+, 8+ एंड 8-, तो इन सब का जो सम होगा वो 0 के बराबर आएगा। तो हमने देखा कि इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 7+। अब क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप जा रहे हैं तो इस तरह की डिटेल कैलकुलेशन करें, भले आप करें, लेकिन एटलीस्ट आपको इसका शॉर्टकट भी पता होना चाहिए ताकि कम टाइम में आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएँ। दैट्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, तो ज़रा देखें। एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। सपोज टू भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, दैट इज C6H12 एंड O6। ठीक है, इसमें ग्लूकोज जो है इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो आप ज़रा देखें कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 6।
तो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसमें टोटल 3 टाइप ऑफ एटम हैं। आपने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन पे चार्ज 1+ है, पर ऐसे 12 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की टोटल जो चार्ज है वो 12+ है। ऑक्सीजन नॉर्मली 2- है, ऐसे 6 ऑक्सीजन है, एक पे 2- और 6 अगर हों तो इसकी होगी 12- की। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखें कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो सम है ये आप देख सकते हैं कि ये वैसे ही 0 हो रहा है, क्योंकि +12 और -12 कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन पे टोटल चार्ज कितनी होगी? 0। तो ये बात भी ध्यान से सुनेंगे कि अगर 6 कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो एक कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वो 0 होगा। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल, वो ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशियो में होते हैं। अगर CN है तो H2OM है, तो H2O के भले कितने भी मॉलिक्यूल हों तो H2O में जो माइनस की नेगेटिव चार्ज, यानी अपना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का जो सम होगा वो वैसे ही 0 आएगा। तो कार्बन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या कंसीडर किया जाएगा? 0। Majority of the carbohydrate, not all, but majority of the carbohydrate like glucose, like fructose, like sucrose, like maltose, इन सभी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। और ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशियो में हो, उन सभी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज टू बी अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे कंपाउंड है C8COOH, ठीक है। अब आप देखें कि C8COOH जो है ये एसिडिक एसिड है, इसमें टोटल कार्बन 2 हैं, टोटल हाइड्रोजन 4 हैं और टोटल ऑक्सीजन 2 हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वाटर का है। तो अगर इस केस में भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी आप देखें कि इस केस में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आ रहा है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और हेलोजेंस जो हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट हेलोजेंस, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करें तो ज़रा देखें कि वो कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो एक और क्वेश्चन, चलते हैं आगे। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे कि HCl, ठीक है, जैसे कि HOCl, जैसे कि HClO2, जैसे कि HClO3, जैसे कि HClO4। ये 4-5 कंपाउंड मैंने लिखे हैं क्लोरीन के। इनमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हेलोजन का, जो कि यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिया है। तो चला देखते हैं कैसे। इस केस में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन 1+ है क्योंकि नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, तो क्लोरीन 1- होगा, तो 1 + 1- नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 1-। HOCl में 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसमें हाइड्रोजन 1+ है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन है। ऑक्सीजन नॉर्मली 2- होता है, तो क्लोरीन की चार्ज भी 1+ होगी, तो 1 + 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? इस केस में 1+ आया, जबकि पहले क्या आया था? 1-। एक और केस को देखें, लास्ट जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें हाइड्रोजन 1+ है, ऑक्सीजन जो है वो 4- का है, ऑक्सीजन 4- का है, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या रखी जाए ताकि टोटल सम जो 0 के बराबर आए? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप देख सकते हैं कि वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 3+। इसी तरह से HClO3 को देखें, इसमें भी 3 किस्म के एलिमेंट हैं, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो टोटल चार्ज 6- की है, 1+ हाइड्रोजन होगा, तो क्लोरीन की चार्ज 1+ होनी चाहिए ताकि जो है सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर आए। तो यहाँ पर क्लोरीन 5+ आया। ऐसे ही अगर आप देखें HClO4 जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 1+ है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो ये 8- का हुआ, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या रखी जाए? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए ताकि उसका जो है सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर आए? तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे क्लोरीन जो है वो भी 7+ होगी। तो 7+ और 1+ 8+ हुई, 8+ और 8- टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हेलोजन जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड कैसे वेरी करते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि
जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ Na2O2, जैसे मैं आपसे कहूँ KO2, जैसे मैं आपसे कहूँ CaO, या मैं आपसे कहूँ BaO2, तो ये चंद कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा देखें। अब आप देखें केस 1 की बात हो रही है, सोडियम के 2 एटम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो सोडियम की टोटल चार्ज है 2+, ऑक्सीजन की टोटल चार्ज है 2-। 2 ऑक्सीजन पे टोटल 2- चार्ज है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 1-1- है, तो पहला कंपाउंड है परऑक्साइड। पहला कंपाउंड कौन सा है? परऑक्साइड, क्योंकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन 1- होता है। सेकेंड कंपाउंड को अगर आप देखें KO2 को, KO2 में पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, 1+ है, तो दोनों ऑक्सीजन की टोटल चार्ज जो टोटल मिला के जो चार्ज होगी वो 1- होगी। तो आप बताएं कि 2 ऑक्सीजन की चार्ज अगर 1- है तो एक ऑक्सीजन की चार्ज जो होगी वो ½ होगी। तो ½ चार्ज जब भी आएगी तो उसका मतलब यह है कि ये कंपाउंड पर ऑक्साइड नहीं है, ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो ½ इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, ये हो गया 2+, तो ऑक्सीजन 2-, ना सम इज इक्वल टू 0, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2- आया। लास्ट कंपाउंड को अगर आप देखें तो बेरियम भी सेकेंड ग्रुप का है, ये हुआ 2+, और दोनों ऑक्सीजन की मिला के चार्ज 2- होगी, तो 2 ऑक्सीजन की 2- है, हम कहते हैं 2 ऑक्सीजन की चार्ज 2- की है, तो फिर एक ऑक्सीजन की चार्ज क्या होगी? 2-/2, नाउ दैट विल बी 1- है, तो ये परऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड आप देख सकते हैं कि वे वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, मैं 2 कंपाउंड एज एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं सोडियम हाइड्राइड और एक ले रहा हूं सपोज टू बी हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। हाइड्रोजन सोडियम के साथ है, यानी मेटल के साथ है, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, हाइड्रोजन 1- हो जाएगा क्योंकि सोडियम 1+ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 1-। अच्छा, HCl की बात करें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, तो ये 1+ होगा, तो क्लोरीन जो है 1- होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1- है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1+ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अच्छा, माइनस कब होता है? जब मेटल के साथ, प्लस कब होगी? जब नॉन मेटल के साथ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपाउंड है Fe2 एंड SO4 होल 3, नाउ दिस इज कॉल्ड फेरिक सल्फेट। इस केस में हम क्या करेंगे कि 2 आयरन हैं और प्लस 3 सल्फेट आयन है, 3 सल्फेट आयन। अब आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है सपोज टू बी, तो हम लोग क्या करेंगे कि सल्फेट आयन जो है इसकी चार्ज हमें पता होनी चाहिए जो कि है 2-। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे 2 आयरन प्लस 6-, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 2 आयरन इज इक्वल टू 6+, क्योंकि माइनस का 6 इक्वलिटी किस तरफ जाएगा? तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 2 आयरन की 6+ है, तो एक आयरन की चार्ज क्या होगी? 3+, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3+ है। तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इवन कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज कर लें एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कंपाउंड है प्लेटिनम और यहाँ पर सपोज है Na3 एंड Cl4। ठीक है, अब इसकी नेमिंग पे नहीं जा रहे, इस कॉम्प्लेक्स पे आ रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें कि प्लेटिनम है, अमाइन है और क्लोरीन है। अमाइन जो है ये तो न्यूट्रल है, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है जिसको हम कहते हैं। क्लोरीन की टोटल चार्ज है 4- की, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखता है। तो बताओ कि प्लेटिनम पे चार्ज कितनी रखूं ताकि सबका सम 0 के बराबर आए, तो हम यहाँ पर प्लेटिनम का चार्ज रखेंगे 4+, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 4+। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। इवन अगर कोई आयन है, उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो आप ज़रा देखें कैसे। ठीक है, तो फर्ज करें कि मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ कार्बन इन CO3 कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो हम लिखेंगे भाई कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, इन सब का सम 2- के बराबर होगा। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 2-, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 2-,
तो कार्बन प्लस 6 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस, नाउ दैट इज विल बी इक्वल टू 2 माइनस। अच्छा, ये 6 माइनस का इस तरफ जाएगा तो कार्बन इज इक्वल टू 6 प्लस का हो जाएगा और प्लस 2 माइनस का हो जाएगा। तो 2 माइनस का 6 प्लस का, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 4 प्लस का। तो किसी आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, टेक्निक वही है, बस एक याद रखना है कि जब किसी आयन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। यहाँ पर चार्ज कितनी थी 2 माइनस, तो हमने 2 माइनस के इक्वल किया और हमने कैलकुलेशन कर ली। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, यू शुड नो कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट।